नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में मार्क कार्ने की चुनाव की जीत की घोषणा हो चुकी है। ये एक बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं जिन्होंने अपना पूरा करियर दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में काम करने में बिताया है। आज हम जानेंगे कि मार्क कार्ने हैं कौन, उनकी कहां से शुरुआत हुई, उनकी पॉलिटिक्स में एंट्री कैसे हुई और कनाडा की इकोनॉमी और ट्रेड वॉर पर उनके क्या थॉट्स हैं। मार्क कार्ने का बर्थ 16 मार्च 1965 को फोर्ट स्मिथ, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज कनाडा में हुआ था और उनकी परवरिश एडमॉन्टन अल्बर्टा में हुई थी। उनके माता पिता दोनों टीचर्स थे और कार्ने बचपन में आइस हॉकी गोलकीपर भी रहे। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में डिग्री ली और उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर्स और डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी की। मार्क कार्ने का करियर एक टॉप लेवल बैंकर के रूप में शुरू हुआ। उन्होंने 13 साल तक गोल्डमैन सैक्स बैंक में काम किया, जिसमें लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क और टोरंटो जैसे बड़े फाइनेंशियल सेंटर्स में उनका योगदान रहा। 2003 में बैंक ऑफ कनाडा से जुड़े और 2008 में गवर्नर बने। ये वही समय था जब ग्रेट रिसेशन की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमिक क्राइसिस में थी। कार्ने ने कनाडा को इस इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने में मदद की और उनकी पॉलिसीज ने जॉब्स और मार्केट्स को प्रोटेक्ट किया। कार्ने की फाइनेंशियल एक्सपर्टीज इतनी प्रभावित करने वाली थी कि 2013 में उन्हें बैंक ऑफ इंग्लैंड का गवर्नर बनाया गया, जो किसी भी नॉन ब्रिटिश व्यक्ति के लिए पहली बार था। यहाँ भी उनका काम सिर्फ फाइनेंशियल पॉलिसीज तक सीमित नहीं रहा। 2016 में ब्रेक्सिट रेफरेंडम के दौरान उन्होंने ब्रिटेन के इकोनॉमिक फ्यूचर को लेकर वार्निंग्स दी थी, जिसमें उनका कहना था कि ब्रेक्सिट से यूके इकोनॉमी को नुकसान हो सकता है। 2020 में कार्ने ने बैंक ऑफ इंग्लैंड से रिजाइन कर दिया और यूनाइटेड नेशंस के स्पेशल एनवॉय फॉर क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस बने। उनका कहना था कि क्लाइमेट चेंज एक फाइनेंशियल रिस्क भी है और क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स और कार्बन एमिशंस कंट्रोल पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। उनका कहना था, जब मैंने बैंक ऑफ इंग्लैंड ज्वाइन किया, मैंने देखा कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स 3 गुना बढ़ चुके हैं और इनका खर्चा 5 गुना तक बढ़ गया है। मार्क कार्ने की पॉलिटिक्स में एंट्री जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी के माध्यम से हुई। पहले उन्होंने कोविड-19 के बाद कनाडा के इकोनॉमिक रिकवरी प्लान पर ट्रूडो को सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने अपनी ऑफिशियल पॉलिटिकल जर्नी तब शुरू की जब ट्रूडो ने जनवरी 2025 में अपना इस्तीफा दे दिया। उनके सारे मुख्य प्रतियोगी ऑलरेडी एमपीज या मिनिस्टर्स थे, लेकिन कार्ने ने बिना किसी पार्लियामेंट्री सीट के ये चुनाव जीता और कनाडा के नए प्रधानमंत्री बन गए। कनाडा और यूएस के बीच नए ट्रेड टेंशन्स बढ़ते जा रहे हैं, खास कर तब जब डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने कनाडा पर 25% के नए टैरिफ्स लगाए। कार्ने ने अपनी पहली स्पीच में कहा, ट्रंप कनाडा की फैमिलीज, वर्कर्स और बिजनेसेस पर हमला कर रहे हैं और हम इसे होने नहीं देंगे। कार्ने रेटिलेटरी टैरिफ्स लगाने को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें कनाडा भी यूएस के अगेंस्ट टिट फॉर टैट टैरिफ्स लगाएगा। कार्ने का इकोनॉमिक विजन क्लाइमेट फ्रेंडली ग्रोथ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर फोकस्ड है। उनका मानना है कि कनाडा की इकोनॉमी अगर क्लीन एनर्जी और ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स की तरफ शिफ्ट करेगी तो ग्लोबल कंपटीशन में आगे बढ़ सकेगी। उन्होंने प्रपोज किया था कि कार्बन टैक्स का बर्डन कंज्यूमर्स के ऊपर से हटाकर बड़ी कॉरपोरेशंस पर डाल दिया जाए। पॉलिटिकल एनालिस्ट मानते हैं कि कार्ने का फाइनेंशियल एक्सपर्टीज कनाडा को यूएस ट्रेड वॉर और इकोनॉमिक चैलेंजेस से निकालने में मदद कर सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा के पॉलिटिकल एक्सपर्ट चार्ल्स एटन ब्यूडी कहते हैं कि कार्ने इकोनॉमिक क्राइसिस को समझने और संभालने में एक्सपर्ट हैं, इस वजह से लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ हमारे चैनल जागरण जोश को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।